सत्ता में आज सबसे पहले हम आपको हिंदुस्तान के गर्व और गौरव से जुड़ी ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे हर भारतीय को अपनी मेमोरी में सेव कर लेना चाहिए। जब जब देश की बदनामी की बात होती है तो विदेशी मीडिया प्रोपेगेंडा चलाता है, हमारे देश के एजेंडाधारी उनकी भाषा बोलते हैं, लेकिन जब गर्व की बात होती है तो ऐसी खबर दबा दी जाती है। इसलिए आज हमने भारत के सम्मान से जुड़ी इस खबर को प्रमुखता से उठाने का फैसला किया है। क्या आपको पता है कि 2023 में भारत में एक नहीं बल्कि 2 वर्ल्ड कप होने वाले हैं? शायद आप हमारी ये बात सुनकर चौंक गए हों, लेकिन हम जो कुछ कह रहे हैं वो सच है। भारत में 2023 में पहला वर्ल्ड कप क्रिकेट का होगा जिसकी मेजबानी भारत करेगा, लेकिन दूसरा होगा कूटनीति का वर्ल्ड कप यानी G20 समिट, जिसकी मेजबानी के साथ भारत कैसे वर्ल्ड लीडर बनेगा और क्यों ये भारत के लिए गर्व की बात है, आज इसे समझने की बेहद जरूरत है। ये भारत की सत्ता से जुड़ी खबर है, इसलिए हम इस खबर को हाईलाइट कर रहे हैं। आज भारत को औपचारिक ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तौर पर G20 की अध्यक्षता मिल गई। G20 एक ऐसा मंच है जो दुनिया की तस्वीर और तकदीर को बदलने के लिए बनाए गए सभी मंचों में सबसे अहम है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। और अब इसके अध्यक्ष हम हैं। आज भारत को G20 की अध्यक्षता मिलते ही प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया के विश्व गुरु वाले विज्ञान को और विजन को क्लियर कर दिया और इस बात के संकेत दे दिए ये भारत के लिए कितना बड़ा और ऐतिहासिक मौका है। असल में G20 उन वैश्विक ताकतों का ग्लोबल मंच है जिसका कप्तान अब हिंदुस्तान है। आज हमने आपके लिए इस खबर का ऐसा विश्लेषण किया है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा, लेकिन उसे बताने से पहले समझिए कि यह मौका भारत के लिए कितना बड़ा है और कितना महत्वपूर्ण है। G20 की औपचारिकता अध्यक्षता के साथ आज की तारीख भारत के लिए कामयाबी के कैलेंडर में दर्ज हो गई है। अब 10 सितंबर 2023 तक भारत में G20 की करीब 200 बैठकें होंगी। इसकी शुरुआत उदयपुर में 5 से 7 दिसंबर तक होगी। G20 शेरपा की बैठक से आपको बता दें, शेरपा का मतलब होता है किसी शिखर सम्मेलन में देश की ओर से शामिल होने वाले प्रतिनिधि। G20 में भारत के 55 से ज्यादा शहरों में इन 200 बैठकों का आयोजन होना है, जिससे आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि भारत के लिए ये कितना बड़ा इवेंट है। इसके बाद 9 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में मुख्य बैठक का आयोजन होगा, जिसमें सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष, नेता और राजनयिक शामिल होंगे। आपको यह भी बता दें कि भारत की G20 अध्यक्षता 30 नवंबर 2023 तक चलेगी। तो शायद इस देश में एक बड़ी आबादी को इस बात की जानकारी होगी कि भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप अगले साल कब होने वाला है, लेकिन कूटनीति के वर्ल्ड कप के बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। पर यह आपके लिए गर्व से जुड़ा विषय है। इसे समझने के लिए हमने एक सत्ता की कुंजी भी तैयार की है। कोई देश सुपर पावर तभी बनता है जब छोटे बड़े फैसलों में उसे पूछा जाता है, उसके विजन की अहमियत होती है। भारत के विश्व गुरु बनने का भी ब्लूप्रिंट यही है। हर चीज में भारत का रोल हो, वो दुनिया का एजेंडा सेट करे, और यही मौका भारत के पास G20 की मेजबानी में होगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप में मैदान में बल्लेबाज बोल्ड होंगे, लेकिन G20 वर्ल्ड कप में भारत के पास आतंकवाद को क्लीन बोल्ड करने का मौका होगा। वर्ल्ड कप के मैच में सुपर ओवर फेंके जाएंगे, लेकिन G20 के वर्ल्ड कप में भारत की सुपर पावर इमेज बनेगी। क्रिकेट वर्ल्ड कप में मैदान में चौके छक्के लगेंगे, लेकिन दुनिया के 20 बड़े देशों के सामने भारत आर्थिक बदलाव के सिक्सर लगाएगा। क्रिकेट में गेंदबाज विकेट की तलाश में रहेंगे, लेकिन G20 के इंटरनेशनल मुकाबले में भारत नए मार्केट की तलाश करेगा। क्रिकेट में तो नए नए गेम प्लान तैयार होंगे, लेकिन G20 में भारत डिफेंस टेक्नोलॉजी में नए मास्टर स्ट्रोक लगाएगा। तो अगले साल होने वाले G20 सम्मेलन में भारत के पास ब्रांडिंग का सिक्सर लगाने का बड़ा मौका होगा और भारत ने इसकी तैयारी बहुत पहले से शुरू भी कर दी है। इसका पहला कदम है G20 के लिए भारत का लोगो, जिसमें राष्ट्रीय पुष्प कमल को लिया गया है। इसी लोगो में वसुधैव कुटुंबकम वाले विचार का राजनीतिक विस्तार करने का भी प्रयास किया गया है। इसके अलावा 200 मीटिंग्स के जरिए भारत की ब्रांडिंग करने का मौका होगा। दुनिया की समस्याओं पर भारत की राय का वजन बढ़ेगा। भारत इस G20 समिट में पूरी दुनिया के लिए सांस्कृतिक पावर हाउस बनेगा और विश्व गुरु बनने का विजन भी रखेगा। इसके अलावा बड़े इंटरनेशनल मंच के लिए भारत के टूरिज्म सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा, जो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के लिए एक बूस्टर डोज का काम करेगा। यानी सब बातों पर गौर करें तो इस बार कूटनीति के वर्ल्ड कप में भारत फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी करने वाला है
और इसके संकेत प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया में हुए G20 सम्मेलन में पिछले महीने दे दिए थे। तो भारत आज जिस टीम G20 का कैप्टन बना है उसमें बड़े बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ी शामिल हैं जो दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर के टॉप प्लेयर हैं। वो कौन कौन से चेहरे हैं जो भारत की कप्तानी में रणनीति बनाएंगे, उन्हें भी देख लीजिए। इनमें कप्तान की भूमिका में होगा भारत, लेकिन इनमें कौन कौन और देश शामिल होंगे, उसमें राष्ट्रपति जो बाइडेन भी होंगे, उसमें व्लादिमीर पुतिन भी होंगे, उसमें शी जिनपिंग भी होंगे, उसमें तमाम बड़े वो चेहरे होंगे जिनको आप जानते पहचानते हैं, चाहे वो भले ही इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हों, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों हों और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भी इस G20 की टीम में शामिल होंगे। भारत को 2023 के लिए G20 की कप्तानी मिली है और इसका अध्यक्षता की अहमियत क्या है ये समझने के लिए हम आपको एक और आंकड़ा दिखा देते हैं। G20 देशों का दुनिया की कुल GDP में हिस्सा 85% है। G20 देशों का अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में हिस्सा 75% है, जबकि दुनिया की कुल आबादी में हिस्सा G20 देशों का 67% है। ऐसे में सोचिए उस G20 सम्मेलन की अध्यक्षता करना ब्रांड इंडिया के लिए कितनी बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर नजरिया 9 ये है कि आपको क्रिकेट वर्ल्ड कप ही नहीं, कूटनीतिक वर्ल्ड कप के बारे में भी पता होना चाहिए। भारत ऐसे समय में G20 का अध्यक्ष बना है जब दुनिया पर मंदी के बादल छाए हुए हैं, भोजन और ऊर्जा से जुड़ा संकट सामने है, रूस यूक्रेन का युद्ध जारी है, कमरतोड़ महंगाई है और एशिया में चीन की बढ़ती विस्तारवादी भूख है। इस सब के बीच भारत के पास मौके के रूप में 1 साल का समय है और 200 मीटिंग्स हैं। भारत की पूरी कोशिश होगी कि इन तमाम मसलों पर दुनिया का एजेंडा भारत के फायदे की दिशा में सेट किया जाए। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।